एवरीवन, वेलकम बैक टू पीएचडी इनसाइट यूट्यूब चैनल। आज डिस्कस करने वाले न्यू नोटिफिकेशन जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रहने वाला है। एंड ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। इसमें पीएचडी प्रोग्राम के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। देख लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट में सीट रहेगी, क्या क्या कंडीशंस रहेंगी। देख लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट में सीट्स अवेलेबल हैं। स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज में डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के अंडर केमिस्ट्री की 2 सीट्स हैं, जिसमें आपके पास मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में होनी चाहिए। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, एनालिटिकल, बायो इनऑर्गेनिक, बायोफिजिकल, मेडिसिनल, अप्लाइड, फार्मास्यूटिकल, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स विद मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और फॉरेन यूनिवर्सिटी। एंड 50% फॉर SC ST OBC के लिए होने चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटेशनल साइंस में बायो इन्फॉर्मेटिक्स में रहेगी सीट 2, जिसमें मास्टर डिग्री आपकी बायो इन्फॉर्मेटिक, लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में होनी चाहिए विद 55% मार्क्स। थियोरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में 1 सीट रहेगी। इसमें आपके पास मास्टर डिग्री केमिस्ट्री और रेलिवेंट एरिया में विद 55% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट कंप्यूटेशनल फिजिक्स में रहेगी। इसमें भी आपके पास मास्टर डिग्री फिजिक्स में होनी चाहिए। एंड इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स 1 रहेंगी। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स में मैथमेटिक्स की 1 सीट रहेगी, जिसमें मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स में रिक्वायर्ड है। स्टैटिस्टिक में 1 सीट, मास्टर डिग्री स्टैटिस्टिक। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में फ़िज़िक्स के अंदर 2 सीट्स रहेंगी। इसमें फ़िज़िक्स, अप्लाइड फिजिक्स में मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स फॉर द 5% की रिलैक्सेशन SC ST OBC के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में 2 सीट्स रहेंगी। इसमें आपके पास मास्टर डिग्री बॉटनी, प्लांट साइंस एंड लाइट सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए, लाइफ साइंसेज विद मिनिमम 55% मार्क्स। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में 3 सीट्स अवेलेबल रहेंगी। यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री इन ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेज, वेटनरी साइंस और मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। एंड बायोकेमिस्ट्री में रहेगी नेक्स्ट सीट, 2 सीट्स रहेगी बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर, इसमें मास्टर डिग्री इन लाइफ साइंसेज और रिलेटेड एरिया विद मिनिमम 55% मार्क्स। माइक्रोबायोलॉजी में रहेगी नेक्स्ट 2 सीट्स, इसमें आपके पास मास्टर लाइफ साइंस और लाइट सब्जेक्ट्स विद मिनिमम 55% मार्क्स रहने चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड एग्रीकल्चर में रहेगी एग्री बिजनेस, जिसमें MBA एग्री बिजनेस होनी चाहिए आपके पास, मास्टर डिग्री एग्रीकल्चर मार्केटिंग विद मिनिमम 55% मार्क्स। 4 सीट्स रहेंगी। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 4 सीट्स रहेंगी, जिसमें आपके पास मास्टर डिग्री फूड साइंस होनी चाहिए। स्कूल ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में रहेगी 2 सीट्स, जिसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में आपके पास 3 सीट्स रहेगी, इसमें आपके पास मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 3 सीट्स रहेंगी। इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इक्विवेलेंट 55% मार्क्स। स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट एंड अर्थ साइंस में डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 4 सीट्स रहेंगी। मास्टर डिग्री environmental साइंस, environmental engineering, environmental साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन एनवायरमेंट इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंट विद 55% मार्क्स। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी में 5 सीट्स हैं, इसमें मास्टर डिग्री आपकी जियोलॉजी, अर्थ साइंस, जियोलॉजिकल साइंस, अप्लाइड जियोलॉजी, मराइन जियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस में रहेंगी। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रहेगी ज्योग्राफी में, इसमें कोई सीट्स यहाँ पे शो नहीं की गई हैं। स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज में ह्यूमन जेनेटिक्स में 1 सीट रहेगी, मास्टर डिग्री इन लाइफ साइंसेज में होनी चाहिए। मॉलिकुलर मेडिसिन में 1 सीट, मास्टर डिग्री एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेज। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स में मेडिसिन केमिस्ट्री में एंड फार्मास्यूटिकल साइंस में 6 सीट्स रहेंगी, जिसमें आपके पास फार्मा MSc और इक्विवेलेंट होनी चाहिए। मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री विद मिनिमम 55% मार्क्स। डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी में रहेगी फार्माकोलॉजी में 2 सीट्स हैं, मास्टर इन एम फार्मा, MS फार्मा एंड MSc इक्विवेलेंट इन फार्मास्यूटिकल साइंस, फार्माकोलॉजी एंड MSc लाइफ साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ में डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में रहेगी 1 सीट, जिसमें मास्टर डिग्री लाइब्रेरी में होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन साइंस में होनी चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन में 1 सीट रहेगी, इसमें भी मास्टर डिग्री जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में रहेगी। स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर में डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में 5 सीट्स, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में 3 सीट, डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी में 2 सीट्स, डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स में 4 सीट्स, म्यूज़िक में 2 सीट्स। स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़ में डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के अंडर 6 सीट्स रहेंगी। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट में कॉमर्स के 6 सीट्स रहेंगी। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ में इकोनॉमिक्स के 6 सीट्स, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में 6 सीट्स, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी में 3 सीट्स रहेंगी। यहाँ पे मेंशन किए गए सब्जेक्ट तो आप चेक कर लीजिएगा अपने सब्जेक्ट आपका यहाँ पे मेंशन किया गया कि नहीं।
एंड साइकोलॉजी में 2 सीट्स रहेगी। टोटल 102 सीट्स हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर में। 5% की फर्दर रिलैक्सेशन दी जाएगी जो लोग SC ST कैंडिडेट्स एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एंड जिन कैंडिडेट्स के पास UGC CSIR ASRB नेट ICMR JRF GATE GPAT DPT BET एंड जेस्ट फिजिक्स विद एग्जिस्टिंग वैलिडिटी है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे UGC CSIR ICMR DPT JRF लाइक राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप है, मौलाना आज़ाद फेलोशिप है आपके पास, या फिर आप स्पॉन्सर्ड रिसर्च स्कॉलर की कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो CUPB PhD एडमिशन पोर्टल पर जाके एंड आपको इंटरव्यू के लिए अपीयर होना है। यहाँ पे मेंशन किया गया अगर आपके पास नेट नहीं है इन सब्जेक्ट्स के अंदर जैसे कि फार्मास्यूटिकल साइंस, फार्माकोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, अगर आपके पास फेलोशिप इस सब्जेक्ट में नेट नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास GPAT गेट जो है वो होना चाहिए एंड जो कि मोर देन 4 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड M.Tech M.Pharma डिग्री होनी चाहिए आपके पास इन सब्जेक्ट में अप्लाई करने के लिए। एंड फेलोशिप भी दी जा सकती है ऐसे कैंडिडेट को अगर आप सिलेक्टेड होते हैं PhD के लिए। जो कैंडिडेट ASRB ICR नेट क्वालिफाइड हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं PhD इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। एंड अगर उनके पास फेलोशिप नहीं है तो यूनिवर्सिटी उनको फेलोशिप दे सकती है। एडमिशन इन PhD प्रोग्राम के लिए आपके पास सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए थ्रू द डेट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन। एंड यहाँ पे कुछ एवेल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस के कुछ नंबर दिए हुए हैं फॉर UGC CSIR ICMR DPT JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे जो फिक्स वेटेज दी गई है वो 70 मार्क्स की है, इंटरव्यू 30 मार्क्स। फॉर UGC CSIR ASRB नेट गेट GPAT DPT BET जेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए विदाउट JRF जो है रहेंगे, जिनके पास फेलोशिप नहीं रहेगी उनके लिए वेटेज है 50 मार्क्स की एंड परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन द मास्टर डिग्री में 20 मार्क्स एंड इंटरव्यू के 30 मार्क्स रहेंगे। एंड ऑल द कैंडिडेट्स नॉट एग्जम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट के लिए यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के 70 मार्क्स हैं एंड इंटरव्यू के 30 मार्क्स हैं। नाउ अब क्राइटेरिया क्या रहेगा? क्राइटेरिया के लिए आपको अपीयर होना होगा। इंटरव्यू में मेरिट लिस्ट बनेगी, एवेल्यूएशन क्राइटेरिया जो हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पे। देन इंटरव्यू में जो आपके कमेटी में जो मेंबर्स होंगे यहाँ पे उनके बारे में लिखा गया है। एंड इंटरव्यू कमेटी में जो होगा वेरीफाई करेगी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। प्रेफरेंस दी जाएगी जो कैंडिडेट JRF कैंडिडेट है जिनके पास अपनी फेलोशिप है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपको डिटेल्स चेक करनी है तो आप www.cup.edu.in पे भी जाके चेक कर सकते हैं। कैसे करना है? आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। वेबसाइट है www.cup.edu.in। ऑनलाइन अप्लाई करना होगा आपको। इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं यहाँ पे। डेट ऑफ इशू ऑफ एडवर्टीजमेंट 30 जुलाई 2022 को ये रिलीज़ हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल 30 जुलाई से ओपन हो चुका है। लास्ट डेट रहेगी 16 अगस्त 2022। डेट ऑफ इंटरव्यू ऑनलाइन और फिजिकल होगा 1 सितंबर से 2 सितंबर तक जो कि टेंटेटिव डेट है। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन रहेगी 30 सितंबर 2022। एंड यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं कितनी रहेगी। एप्लीकेशन फ़ीस जो रहेगी वो भी आपको ऑनलाइन पे करनी होगी। जनरल एंड OBC कैंडिडेट के लिए 800 एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। SC ST कैंडिडेट के लिए 400 एंड पर्सन डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए कोई फ़ीस नहीं है। यहाँ पे लिंक भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया जहाँ पे जाके आप फिलअप कर सकते हैं। फर्दर यहाँ पे काफ़ी कंडीशंस है। रिजर्वेशन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका, उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रहेगा। रिफ़ंड पॉलिसी फॉर एकेडमिक फ़ीस ये आप देख लीजिएगा, काफ़ी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है तो आप पढ़ लीजिएगा। ये था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का PhD नोटिफिकेशन। इस तरह की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। न्यू है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की अपडेट मिस ना हो। थैंक यू सो मच।